हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट वसीम अहमद एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए रिसेंटली 18 मई 2026 को यूएपीए के केस में बेल दी और बताया कि किसी भी स्टैट्यूटरी जो प्रोविजन होते हैं, जो कानून होते हैं, एक्ट होते हैं, उसमें अगर किसी भी कानून में यही लिखा है कि इस कानून में बेल का प्रोविजन नहीं है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, यूएपीए के सेक्शन 43D में लिखा हुआ है कि यूएपीए के केस में बेल का कोई प्रोविजन नहीं है। इसी तरीके से SC ST के केस में लिखा हुआ है कि इसमें बेल की कोई कंडीशन नहीं होती है। SC ST केस में बेल का प्रोविजन नहीं है। और भी मकोका हो गए, दूसरे और कई जो हीनियस क्राइम माने जाते हैं, उन तरीके के केसों में बताया गया है कि कई केसों में कि इसमें अगर अपराध होता है, किया जाता है, तो इन केस एक्ट के तहत, इन कानूनों के तहत, तो उसमें बेल का प्रोविजन नहीं है। तो इन सारी स्टैट्यूटरी जो प्रोविजंस को दरकिनार करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून अगर ये कहता है कि इस कानून में बेल नहीं दी जाएगी, तो वो आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं हो सकता। जो आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सर्वोपरि रहेगा, वो सबसे ऊपर रहेगा और उसकी मान्यता सबसे ऊपर दी जाएगी। उसको जो दर्जा 21 आर्टिकल है, उसका दर्जा सबसे ऊपर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी ऐसी स्टेचुटरी केस में जिसमें बेल का प्रोविजन नहीं दिया गया है, उसमें कोई जो आरोपी है, अक्यूज्ड है, वो कई सालों से जेल में बंद है या किसी वजह से उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हो रहा या चार्जशीट फाइल नहीं हो रही और वो कई सालों से 5-6 साल 7-8 सालों से जेल में है और वो ग्राउंड ये बनता है कि उसको बेल दी जाए, तो ऐसे में ये ग्राउंड नहीं लिया जाएगा प्रोसिक्यूशन के द्वारा कि इस जो सेक्शन में या इस एक्ट में बेल का प्रोविजन ही नहीं है, तो इसे बेल को खारिज कर देना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को दरकिनार किया और बताया कि बेल का प्रोविजन हमेशा इसी मान्यता पर आधारित होता है जो बताया गया है, जेल इज एक्सेप्शन एंड बेल इज रूल। बेल को रूल बताया गया है और जेल को एक्सेप्शन बताया गया है कि एक्सट्रीम सिचुएशन में, एक्सट्रीम कंडीशंस में ही जेल में रखा जाएगा किसी भी आरोपी को। अगर उसमें उसके किसी केस में, आरोपी के केस में कोई ट्रायल में डिले होता है या इन्वेस्टिगेशन में डिले होता है और उसे बिना बात पे अंदर रखा जाता है जेल के अंदर, तो उसे तब तक इनोसेंट माना जाएगा जब तक वो कंक्लूड ना हो जाए, वो ट्रायल कंक्लूड ना हो जाए, कि जब तक उसे दोषी डिक्लेयर ना कर दी जाए कोर्ट के द्वारा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन को मान्यता दी और आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखते हुए एक बेल दी और उसमें बताया कि यूएपीए हो या कोई भी दूसरे की एक्ट हो, उसमें अगर बेल का प्रोविजन नहीं भी है तो भी ये नहीं माना जाएगा कि इसमें बेल नहीं मिलेगी। अगर बेल के ग्राउंड्स बन जाते हैं, बेल की कंडीशंस बन जाती हैं, तो बेल को देना जरूरी हो जाता है कोर्ट के द्वारा और किसी भी कीमत पर उस आरोपी को जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जब तक उसको फैसला नहीं आ जाता कि ये इस पर्टिकुलर केस में जिस केस में उसे अंदर किया गया है, उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, उसमें साबित नहीं हो जाता, तब तक वो इनोसेंट माना जाएगा और इस बेस पे उसे बेल मिलनी चाहिए। तो ये केस का मैं टाइटल आपको बता देता हूँ। इफ्तिकार हुसैन वर्सेस NIA का केस है जम्मू का और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है 18 मई 2026 को। बहुत ही अच्छा जजमेंट पास किया। इसी तरीके का एक केस मैं आपको बता दूं, शरजील इमाम और उमर खालिद का भी केस है, लेकिन उसमें अभी तक उन्हें बेल नहीं मिली। उन्हें 6 साल के अप्रॉक्स हो गया है जेल में रहते हुए और ना ही उनका अभी तक कोई चार्जशीट फाइल हुई है, ना कोई ट्रायल स्टार्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा जजमेंट आया और इस जजमेंट के बिहाफ पे उन शरजील इमाम और उमर खालिद के केस में भी बेल मिलने की थोड़ी आशंका बढ़ जाती है। तो बहुत ही अच्छा जजमेंट है और इस अगर आपके पास इस तरीके का कोई केस है तो इस जजमेंट को आप अपने केस में लगा के रिलाई करके कोर्ट को बता सकते हैं और अपने केस में जजमेंट बेल के अलाउड में जजमेंट लगा के बेल अलाउड करवा सकते हैं। थैंक यू।